हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। और आज यहाँ हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, हमारे स्टूडेंट आशीष, जिन्होंने गेट 2022 में बहुत ही बेहतरीन स्कोर, ऑल इंडिया रैंक 94 स्कोर की है। तो चलिए अभी यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं जानना आशीष कहाँ से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की है, कौन से कॉलेज से पास आउट थे और कितने टाइम से यहाँ पर गेट की तैयारी कर रहे थे। तो आशीष, सबसे पहले आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है इस सेशन में। सबसे पहले मुझे आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन सी सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं और इसके पहले कौन से कॉलेज से आप पास आउट हैं। ओके, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सर मैं अभी फिलहाल अहमदनगर में हूँ और यहीं से मैंने इस साल गेट अटेम्प्ट किया था। मैं 2016 का पास आउट हूँ। मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे यहाँ से इंजीनियरिंग की है। उसके बाद मैंने टीसी कंपनी में जॉब किया था और मैंने 1 साल रेलवे में भी एज ए जूनियर इंजीनियर जॉब किया था। अच्छा, इसके पहले भी क्या आपने गेट का एग्जाम दिया है? यस सर, मैंने ऑलमोस्ट हर साल एग्जाम दिया था एक्सेप्ट 2020। अच्छा, इसके पहले कोई बहुत अच्छी रैंक आई हो जो आप बताना चाहते हो? अराउंड 2500 से एक बार आई थी और अराउंड 1600 समथिंग एक बार आई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप जैसे भी ऑलरेडी जॉब में हैं, तो वो जॉब के साथ भी गेट देने का मोटिवेशन कैसे आ जाता है? एक्चुअली मुझे सर गेट के लिए प्रिपेयर करना ही था अच्छे से। मैं जब इंजीनियरिंग पास आउट हुआ उसके बाद आई थिंक कि मैंने एक प्रॉपर अटेम्प्ट कभी नहीं दिया था। दो मैं पेपर अपियर करता था हर बार, पर आई यूज्ड टू नो दैट मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट अप टू द मार्क नहीं है। तो एक प्रॉपर अटेम्प्ट मुझे देना ही था, तो सो आई टुक सम लीव एंड देन आई प्रिपेयर्ड। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यार जैसे अभी आप ऑनलाइन इंजीनियरिंग से कब से जुड़े हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके जो ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आपको बहुत फेवरेट लगे, किस तरह से ऑनलाइन इंजीनियरिंग ने आपकी हेल्प करी टू गेट दिस पर्टिकुलर गेट स्कोर? सर almost from 1 year I am connected with this course and soil mechanics, fluid mechanics and various other subjects, transportation मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और स्पेशली मतलब जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उसको भी सेग्रीगेट करके इजी पार्ट्स में डिवाइड करके जो सिखाया जाता है क्लासेस में, वो मुझे मतलब इजी ग्रास्पिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, तो फिर इट वाज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूँ। एक्चुअली अधिकतर स्टूडेंट जब ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो उन लोगों का एक सवाल होता है, सर हम अपनी कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास में कोई दूसरे स्टूडेंट्स नहीं है जिनको देखकर हम लोग मोटिवेट हो पाए। तो ये मोटिवेशन कैसे मेंटेन हो जाता है अगर आप ऑनलाइन भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? तो इसका कोई स्पेशल ट्रिक था आपका कि भाई कितने आवर्स आप वीडियोस देखते थे और फिर उसकी प्रैक्टिस किस तरह से करते थे आप? एक्चुअली सब मोटिवेशन इज जस्ट एक्सटर्नल पुश। अगर आप हर बार मोटिवेशन पे डिपेंड रहेंगे तो फिर इट वोंट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। मोटिवेशन शुड बी लाइक अ पुल, इंटरनल मोटिवेशन शुड बी लाइक अ पुल। सो अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हो एग्जाम क्लियर करने के लिए तो बस आप फिर आपका दिन भर का शेड्यूल बना सकते हो और दिन भर का शेड्यूल बना के आप आपके ऑनलाइन कोचिंग और आपकी सेल्फ स्टडी को इक्वली सेग्रीगेट कर दीजिए। तो फिर आपको इजी भी जाएगा, कंटिन्यूटी भी, मतलब लॉन्ग टर्म्स ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं रहेंगे तो मोनोटोनस भी नहीं रहेगा और आपको कन्वीनियंट हो सकता है। अच्छा, तो लेकिन दिन भर में मतलब कितने आवर्स की वीडियोस देखना पड़ता था अगर आप यहाँ पर पूरी इतनी अच्छे लेवल पे अगर स्कोर करना चाहते हैं तो? सर जो क्लासेस का शेड्यूल, मतलब ऐसे में एक मेरा ये नहीं था, जो क्लासेस का शेड्यूल मैनेज होता था उस हिसाब से मैं वीडियोस देखता था, पर एट द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स आई यूज्ड टू स्टडी। अच्छा, 8 से 9 घंटे पढ़ाई करना पड़ता था उसके लिए? यस और मतलब कभी कभी मैं ज्यादा पढ़ता था, कभी कभी कुछ दिन थे मैं कम भी पढ़ता था, पर ऐसे बहुत कम दिन थे कि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दिन मतलब में यहाँ पर एटलीस्ट कंटिन्यूटी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि आप एक ही दिन में 12 घंटे पढ़ लें। हाँ, वो मतलब ज्यादा यूजफुल भी नहीं है। हाँ, एक दिन में अगर आपको 1 घंटा भी टाइम मिले तो पढ़ लीजिए, दैट विल बी एक दिन भी पढ़ मिल जाए तो भी बहुत है। हाँ मिनिमम। हाँ, तो भी ठीक है। यस। अच्छा, इसके अलावा एक और छोटी सी बात यहाँ पर ये थी कि अगर इतनी बढ़िया रैंक आई है यहाँ पर, तो इस रैंक हम लोग अपने फ्यूचर कैरियर में किस तरह से यूज कर सकते हैं? आप क्या यूज करने वाले इस पर्टिकुलर रैंक का? ओके, so there are various options.
अगर मतलब मैं हर साल गेट देता था, देन रैंक अच्छी नहीं आती थी, तो सो आई डिडंट यूज्ड टू चेक. बट नाउ आई कैन सी देयर आर वेरियस ऑप्शंस. यू कैन अप्लाई फॉर एमएस आल्सो इन वेरियस यूनिवर्सिटीज. फिर आप अच्छा. एमटेक भी कर सकते हो. आपको पीएसयू से भी कॉल आएगा. आप अगर चाहिए तो प्राइवेट कंपनीज को भी अप्रोच कर सकते हो आपके रैंक के साथ, एंड इवन दे वुड कंसीडर योर रैंक एंड गिव यू प्लेसमेंट्स. तो बहुत सारे ऑप्शंस है आगे, एंड आई थिंक एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट शुड गिव गेट एंड एटलीस्ट क्वालिफाई गेट. और अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो देन इट विल बी अ गुड थिंग. अच्छा, जैसे अभी आपने यहाँ पे मेरे को बताया कि एमएस मतलब जैसे बाहर आप फॉरेन में एमएस करने का सोच रहे हैं, तो एमएस के बारे में कभी कुछ पता करा कि भाई वहां से एमएस करने का कितना फायदा हो सकता है अपने कैरियर में? ओके सर, क्योंकि ये एमएस एक एक्चुअली कंपनी एक ऐसा मतलब पॉइंट है जो कि अधिकतर स्टूडेंट्स को पता नहीं है. अधिकतर स्टूडेंट्स जो रैंक लेकर आते हैं वो यही सोचते हैं कि यार हमारा मतलब पीएसयू में सिलेक्शन हो जाए, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है पीएसयू में. तो अगर एमएस का ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? सर, अगर आप एमएस कर रहे हो तो हाँ. फर्स्टली आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जाते हो. तो हम्म. आपका जो मार्केट रहेगा वो इंडियन कन्फाइंड नहीं रहेगा, आप ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर सकते हो. हम्म. और आपका फिर सैलरी भी रहेगा वो इंडियन रुपी में नहीं रहेगा, सो ऑब्वियसली इट विल बी प्रॉफिटेबल देयर. और you can always turn back to India and come and be a professor in good university. That also is always an option. और नॉट नेसेसरी कि आप एमएस को एडमिशन लो, आप आईआईटीज में एमटेक करके भी फॉरेन जॉब्स पा सकते हो, या फिर आईआईटीज में एमटेक करके फॉरेन पीएचडी को भी जा सकते हो. एंड देयर आर वेरियस ऑप्शंस एक्चुअली अवेलेबल. तो आप आपके अच्छा. कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो, बस आप एक बार अच्छी रैंक लेके आओ, देन एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू. अच्छा. अच्छा. अच्छा, चलो आपकी रैंक तो यहाँ पर बहुत अच्छी, इस बार तो बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन इसके पहले ऑफ कोर्स फेलियर्स आपने भी देखे कि बहुत अच्छी रैंक एक बार में नहीं आई है. तो ऐसे हाँ, स्टूडेंट्स जो ऑफ कोर्स इस बार भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको आप मोटिवेट किस तरह से करना चाहेंगे? अगर आपने आपका बेस्ट दिया है और फिर भी रैंक नहीं अच्छी है तो इट्स ओके. पर अगर आपने आपका बेस्ट दिया नहीं है, तो आई थिंक कि इट विल बी अनफेयर टू लीव योर स्टडीज एंड गो एंड डू समथिंग एल्स. आप एक बार आपका बेस्ट दे के ट्राई करके देखिए, फिर रैंक अच्छी नहीं आ रही है, देन इट्स ओके. आई थिंक इफ एनीवन गिव्स हिज बेस्ट तो रैंक अच्छी आनी ही है. चलो बहुत बढ़िया है. अच्छा, तो यहाँ पर फाइनल आई होप शायद यही यहाँ पर मैसेज होगा हमारे सभी जूनियर्स के लिए जो ऑलरेडी गेट की और तैयारी करना चाह रहे हैं, है ना, कि अभी और अगर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं तो बेस्ट को जब तक आप नहीं दे रहे हो यहाँ पर, तब तक आप यहाँ पर गेट की एग्जाम ट्राई करते देते रहिए, रहें. देते. यस. अच्छा. 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 चलिए ठीक है. अच्छा, यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि गेट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर एनआईटीज या आईआईटीज वाले ही नहीं देते हैं. काफी सारे ऐसे टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स हैं जो गेट के एग्जाम देते हैं. क्या उनसे जिनका बेसिक्स एकदम ही वीक है, कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं की है, क्या वो भी गेट में अच्छा स्कोर ला सकते हैं? यस सर, ऑब्वियसली ला सकते हैं. और मेरे ऐसे काफी सारे फ्रेंड्स भी है, मतलब जो एकदम सिंपल कॉलेज से थे, एकदम हम्बल बैकग्राउंड से थे, फिर भी उन्होंने गेट में बहुत अच्छा स्कोर लाया है. और गेट इटसेल्फ इज नॉट, मतलब कोई उनको ये नहीं है कि इसी कॉलेज के स्टूडेंट चाहिए, या फिर दिस एग्जाम इज ओपन फॉर एवरीवन. तो आप कोई भी कॉलेज से हो, आपके इनिशियल बेसिक्स खराब भी रहेंगे तो भी इट्स ओके. बस आप एक साल ठीक से पढ़ाई कर लेते हो. और ये एग्जाम बेसिकली इट इज गोइंग टू चेक योर एप्टीट्यूड. मतलब अच्छा. not only your syllabus but your aptitude, how exactly you can think in paper and solve. So it will be demanding lot of practice on the way. और आपके concepts आपको build करनी ही है, उसके साथ आपका aptitude भी improve करना है. मतलब कुछ अच्छा. questions गेट वाले ऐसे भी पूछते हैं कि जो मतलब आपके सिलेबस मतलब एग्जैक्टली वैसे के वैसे नहीं है. तो आपको मतलब ऑन द स्पॉट एग्जाम में आपको आइडिया रहना चाहिए कि ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन आता नहीं है पर यूनिट से सॉल्व हो जाएगा, या फिर कहीं और से मैं ट्राई कर लेता हूँ, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे. अच्छा. ये भी आप मतलब ये सारे अप्रोचेस भी आपको रेडी करने पड़ेंगे. तो हम्म. बेसिकली आपका एप्टीट्यूड जब बिल्ड होगा और आपके कंसेप्ट भी उसके साथ बिल्ड हो गए, सो यू कैन श्योरली क्लियर दिस एग्जाम. अच्छा. अच्छा, एक यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको लगता है कि वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है गेट में अच्छा स्कोर लाने के लिए, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं आपको पूछूं कि कोई एक पॉइंट आप यहाँ पर बताया कि ये अगर आपने कर लिया तो गेट में बहुत अच्छा स्कोर लाया जा सकता है. ओके सर, एक्चुअली
एक पॉइंट, मतलब पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, पर नहीं, एक कोई भी मिस्टेक मैं एक बताता पॉइंट, हूँ। अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जाए उसमें से तो। मैं एक कॉमन मिस्टेक बताता हूँ जिसके हाँ वजह हाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स का रैंक कम हो जाता है, जो मेरे साथ भी हुआ था, और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। और वो कॉमन मिस्टेक है कि वो ऑनलाइन जो हमारा कैलकुलेटर रहता है गेट का, हाँ। उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। वो अच्छा। मतलब मैंने बहुत बार देखा है, बहुत स्टूडेंट्स के साथ देखा है, मेरे दोस्तों के साथ भी, मेरे खुद के साथ भी एक बार हुआ था। तो जो हम्म। गेट का ऑनलाइन कैलसी है, हाँ वो आप हाँ 1 महीना पहले अच्छे से यूज कर लीजिए। अगर आप गेट को मतलब वो यूज नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, तो आप बहुत बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे वहां पे, हाँ आपका हाँ। पेपर भी खराब हो जाएगा। अच्छा मतलब अच्छा। मैं क्या सोचता था कि हमारा कैलसी से मैं सॉल्व कर लूंगा पेपर, और कुछ टाइम पहले कर लूंगा, मतलब सपोज 3 आवर्स का पेपर है, मैं ट्राई करूंगा कि 2.5 मतलब 2 hours 15 minutes में मैं कंप्लीट कर दूंगा, 45 मिनट्स एक्स्ट्रा रह गए, मैं तब कैलसी यूज कर लूंगा, आराम से कर लूंगा ऐसे। पर मतलब वो कैलसी हमें यूज टू होना ही चाहिए एकदम। वो कॉमन मिस्टेक है, वो मत कीजिए, मैं ये कहूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, यहाँ जो मैं समझता था कि एक्चुअली सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, एक्चुअली गेट का बहुत बड़ा सिलेबस है ना, और सबसे हाँ इतना ठीक बड़ा है, हाँ सिलेबस को एक्चुअली एक साथ अपने दिमाग में रखना, और उसके लिए जो रिवीजन करने की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो हाँ डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्चुअली अधिकतर हाँ स्टूडेंट से फोकस करते हैं अपना सब्जेक्ट खत्म करने में। वो ये फोकस नहीं हाँ करते कि यार जो एग्जैक्टली। सब्जेक्ट पढ़ा है वो मेरे को याद भी है क्या। तो रिवीजन मेरे हाँ हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन सिर्फ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा ये हाँ मानना है कि रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 12-13 सब्जेक्ट अपने दिमाग में एक साथ फिट करने हैं, और उसके हाँ लिए एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रखना है। तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर रिवीजन ज्यादा एक क्रिटिकल पॉइंट बनता है अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, वो एक अलग सर बात है, जब, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कुछ एग्जाम्स इसके हाँ पहले वाली हुई होगी जिसमें हो सकता है हाँ कैलकुलेटर एग्जैक्टली, के कारण कुछ मार्क्स कम हो गए होंगे। हाँ कम हो गए थे, सही राइट। बात है। सर मतलब जब ऑनलाइन कोचिंग होता है, तो फिर उसके साथ ही हम नोट्स निकाल लेते हैं, और हाँ। फिर उसके पहले फिर उसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। अगर हम हम्म सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग करते जाएंगे और नोट्स नहीं निकालेंगे, तो फिर रिवीजन के वक्त बाद में फिर से पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। शायद से आप 1.5 के स्पीड से देख सकते हो, बट हम्म। आपको देखना ही पड़ेगा। उससे सही अच्छा आप बात। ऑन द वे, हाँ ऑन द वे नोट्स निकालते हैं, और फिर उसमें भी आप शॉर्ट करने का ट्राई करते हैं बाद में, अगर पॉसिबल है तो। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, जो टफ क्वेश्चन है उसको वहीं पे मार्क करके, वहीं पे चाहिए हम्म। तो उसका हिंट लिख के बाद में पेपर को जाते हो तो रिवाइज करके जा सकते हो। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपका सारा रिवीजन जो है कंसोलिडेटेड होना चाहिए एकदम। मतलब कम से कम रिवीजन आपको मटेरियल रहना चाहिए आपके हाथ में, कि आप पेपर को अच्छा, वो रिवाइज करके जाओगे, और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। चलो बढ़िया है। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि नोट्स की बात अभी निकली थी। तो हम्म, एक्चुअली जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस अगर दे रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड करते हैं कि सर आप हमें पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड कर दो, क्योंकि वीडियोस को देख देख कर हमारे नोट्स बनाने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या सच में जो टीचर्स या फिर कोचिंग्स की तरफ से जो नोट्स मिल जाते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, या फिर खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, खुद के हाथ से लिखे नोट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप मतलब पीडीएफ से आप पढ़ भी नहीं सकते हो बाद में, आपको मतलब हम्म बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल लगेगा पीडीएफ। मतलब अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है आगे जाके, आप कुछ लिख नहीं पाए और आपके हाथ में रहेगा तो फिर इट्स ओके। बट हाथ से लिखे नोट्स, मतलब जब सिखा रहे हैं कोचिंग वाले, तभी आप नोट्स निकाल रहे हो तो ऑन द वे आप फोकस्ड हो। अगर बस लेक्चर सुन रहे हो तो फोकस थोड़ा कम रहता है, अगर आप नोट्स लिख हम्म। के लेक्चर कर रहे हो तो फोकस ऑटोमेटिकली ज्यादा रहता है। तो इट विल बी बेनिफिशियल इफ यू राइट डाउन नोट्स ऑन द वे, जब कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग चल रही है उसके साथ ही। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, मतलब बहुत सारी यहाँ पर स्ट्रेटेजीज शेयर करी है। अगर इसके अलावा भी आप कोई जूनियर्स को मैसेज देना चाहते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आगे भी तैयारी करने वाले हैं, अगर उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर बता सकते हैं। बी कंसिस्टेंट, आई वुड से दिस इज द ओनली मैसेज। मतलब अच्छा। कभी कभी आपको मतलब ऐसा दिन रहेगा कि आप पढ़ ही नहीं पाए दिन भर में, तो भी जस्ट फॉर 15 मिनट्स यू कैन रिवाइज समथिंग, डू इट। अगर मतलब आपका शेड्यूल बैठ नहीं रहा है तो भी आप पढ़ने का ट्राई करिए, जब पॉसिबल है, जितना टाइम पॉसिबल है उतना टाइम। एंड स्लो एंड स्टेडीली यू कैन सी, यू कैन बिल्ड योर शेड्यूल ऑल्सो वेरी वेल, एंड यू कैन कीप इन टच ऑफ सब्जेक्ट्स वेरी वेल। अगर आपका मतलब 20-25 दिन का गैप हो जाता है कि आपने पढ़ाई नहीं की 20 दिन सपोज, तो हम्म। फिर तो आपको पूरा रिवीजन फिर स्टार्ट से करना पड़ेगा, और फिर वो बहुत सारा लैग भी हो जाएगा।
तो एवरी डे स्टडी, जितना टाइम पॉसिबल है उतना टाइम। अगर आप 6-8 घंटे दे रहे हो इट इज गुड, पर आप अगर 6-8 घंटे नहीं भी दे सकते हो, 3 घंटे 4 घंटे दे रहे हो कंसिस्टेंटली, देन इट विल बी बेनिफिशियल एट द एंड। चलो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर बहुत अच्छे सजेशंस मिले हम लोगों को यहाँ पर आशीष की तरफ से। एंड आई होप आप लोग भी इसी तरह से अपनी तैयारी यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, और अगले साल मैं आशा करूंगा कि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे साथ इसी तरह के इंटरेक्शन सेशन के लिए जुड़ेंगे और एक बहुत बेहतरीन स्कोर हमारे साथ यहाँ पर लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और अगले सेशन में इसी तरह के कुछ इंटरेक्शन, नोटिफिकेशन या फिर कुछ धमाकेदार न्यूज के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।